अवैध देसी पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। रामगंज मंडी पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ जुल्मी तिराहे पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गश्त के दौरान एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी पैंट से एक लोहे की पिस्टल मिली। युवक ने अपना नाम अभिषेक उर्फ अक्षय गोडाला पुत्र मनोज कुमार निवासी अम्बेडकर चौराहा रामगंज मंडी बताया। युवक से पूछताछ करने पर उसके पास पिस्टल का अनुज्ञा पत्र नहीं मिला। पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते हुए अपराध धारा 3/25 आर्म एक्ट में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से पिस्टल रखने के संबंध में अनुसंधान जारी है। युवक को गिरफ्तार करने में हरीश भारती, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी रामगंज मंडी, अरविंद उप निरीक्षक असरार, हेड कांस्टेबल बुधराम, हरेंद्र, अभिषेक कांस्टेबल मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव में खेत में पानी पिलाने को लेकर विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग हुए घायल। चेचड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलौदा गांव में खेत में पानी पिलाने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को चेचड़ अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करके झालावाड़ रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ते से मौके पर पहुंचे। चेचड़ थानाधिकारी ने बताया कि एक ही परिवार के खेत में पानी पिलाने को लेकर एक ही परिवार के दोनों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर लाठियों से मारपीट करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट आई है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार करके झालावाड़ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्रा के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। हर नवरात्रा की तरह इस बार भी दुर्गा अष्टमी और नवमी को लेकर लोगों के बीच में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई बार दो तिथियां एक ही दिन पड़ जाती है। इस वजह से दो त्योहार एक ही दिन में मनाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। इस बार अष्टमी, नवमी और दशहरे को लेकर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी, परंतु तिथि अनुसार इस बार नवमी और दशहरा उत्सव एक साथ ही मनाया गया। कस्बे में विभिन्न घरों और मंदिरों में 25 अक्टूबर को सुबह मां दुर्गा के 9वें स्वरूप महागौरी की आरती और अभिषेक कर कन्या पूजन किया गया और शाम को अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पंडितों के अनुसार नवरात्रि पर्व की नवमी तिथि सूर्योदय के साथ दोपहर 1 बजे तक है। इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि लंका पर भगवान श्री राम की जीत शाम को होते होते हुई थी, इसलिए विजयदशमी का पर्व शाम के समय ही मनाया जाता है। इस बार नवमी दशमी तिथि की युति होने के दशहरा पर्व 25 अक्टूबर को मनाया गया, जिसके चलते कस्बे के विभिन्न मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें खास तौर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन व मंदिर समिति की सामाजिक दूरी का पूर्णतया ध्यान रखा गया। शाहरुख मिर्जा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भंवर सिंह चंद्रावत। भवानी मंडी समीप मिसरोली के प्राचीन चमत्कारी शक्तिपीठ माता अन्नपूर्णा रानी के मंदिर परिसर में माता रानी के घोड़ोले ने अग्नि स्नान किया। इस पल के लिए साक्षी बनने के लिए गांव के लगभग 200 की संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी पर एकत्रित हुए। इसके बाद पहाड़ी पर बने एक चबूतरे चूल स्थान पर लकड़ी से अंगारे तैयार कर सूखे नारियल, शुद्ध देशी घी डालकर तेज अग्नि प्रज्वलित की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारों के बीच आसमान गगनचुम्बमान कर दिया। इसके बाद खोड़ियार माता, महिषासुरमर्दिनी माता रूपी घोड़ले ने अग्नि स्नान किया और मंदिर में पंडित द्वारा माता रानी को प्रतिदिन भिन्न भिन्न विशेष प्रकार का मनोहारी श्रृंगार किया जाता रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने घर पर ही एंड्रॉयड मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से माता के अद्भुत दृश्य को देखकर माता रानी का दर्शन कर अपने परिवार को सुख समृद्धि किया। वहीं माता रानी से सभी संकटों को दूर करने की भी कामना की। मिसरोली से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक में केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा 3 सदस्यीय दल ने राजमहल, लूनी, सतली, जलसीना आदि बनास नदी इलाकों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष PV जयकृष्णन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल की टीम ने निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार कमेटी बनास नदी का अध्ययन कर जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। वहीं कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन का निर्णय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पिछले 3 वर्षों से बजरी खनन बंद पड़ा है। तभी से बजरी खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। यहाँ टीम के साथ टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल,
जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मौजूद रहे। देख लो बरोबर ही है और मेरे जाता है। आस्था के आगे बोना पड़ गया कोरोना। मध्य प्रदेश के दूधाखेड़ी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। दुर्गा पूजा और नवमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने किए केसरबाई माता के दर्शन। भवानी मंडी सीमावर्ती क्षेत्र के केसरबाई धाम पर रविवार को नवदुर्गा पूजा और नवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के भानपुरा के निकट स्थित दूधाखेड़ी माता मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को यहां उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लग रहा था मानो देश में कभी कोरोना का प्रकोप रहा ही नहीं हो। रविवार को नवरात्रा के समापन के साथ ही श्रद्धालुओं ने सब्र का बांध उमड़ पड़ा। लंबे अरसे से मंदिरों के दर्शन पर लगे प्रतिबंध के चलते श्रद्धा और भक्ति में काफी दूरी बनी हुई थी। रविवार को भी यहां श्रद्धालुओं ने सभी सीमाओं को लांघते हुए माता केसरबाई के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते माता रानी के भक्त दर्शनों के लिए तरस रहे थे, पर जब मां की कृपा जिस पर हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानो सच्ची श्रद्धा व भक्ति के आगे कोरोना भी हार माननी पड़ी हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब माता रानी का दरबार भक्तों से खाली रहा, वरना इस दरबार में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। भक्तों में कोरोना का डर नहीं बल्कि मन में मां के प्रति आत्मविश्वास, जिसकी बदौलत लोग कई किलोमीटर से नंगे पैर मां केसरबाई के दरबार में दौड़े चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज जैन, आवर।